नमस्कार दोस्तों, मैं अंसराज जाट एक बार फिर से चाणक्य एजुकेशन के मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा था भारतीय इतिहास के बारे में, कुछ हमने जानकारी, जो कुछ पहलू थे उनके हमने जानकारी की थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको ज्ञात होगा कि जो SSC-GD की जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो गई है। 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक इसके एग्जामिनेशन होंगे, जो कंप्यूटर बेस यानी जो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको चाहूँगा कि उससे पहले कोर्स करवा दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे के अंदर 1826 के अंदर, देखो दोस्तों ये डेट याद रखना, 1826 में कौन था? चार्ल्स मैसन। कौन था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने क्या किया? उसने कहा कि भारत में वैदिक सभ्यता से पूर्व, क्या वैदिक सभ्यता से पूर्व भी कोई सभ्यता रही होगी जो सिंधु नदी के आस पास रही होगी। देखो दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने क्या कहा कि भारत में कोई वैदिक सभ्यता रही होगी जो सिंधु नदी के आसपास, यानी वैदिक सभ्यता से भी पहले कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, जो कौन सी नदी के आसपास रही होगी? सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, सिंधु नदी के आसपास रही होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भारत के अंदर रेल की शुरुआत अगर माना जाए तो दोस्तों रेल की शुरुआत भारत में 1853 में हुई थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेल, ठीक है। 1856-57 की बात है, जब विलियम बटन बंधु थे। कौन से? बटन बंधुओं के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी दोस्तों? रेलवे लाइन। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। मैं फिर बोल देता हूँ, आप लिख भी लेना इसको, ठीक है। बटन बंधु थे, एक का नाम था जॉन बटन और एक का नाम था विलियम बटन। कौन था? एक तो था जॉन बटन और एक था विलियम बटन। अब देखो ये दुनिया भाईड़ा, देखो दोस्तों सीधी सीधा आ जाता पा अपनी भाषा पाओ। देखो ये दुनिया भाईड़ा एक करिया रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा, तो अन कहीं ईंटों की ज़रूरत पड़ी। किसकी पड़ी? ईंटों की इनको आवश्यकता हुई। किसकी हुई रहे? ईंटों की गुरुजी। अब ईंटों की आवश्यकता हुई तो इनको क्या एक टीला क्या दिखाई दिया? इन दोनों को क्या दिखाई दिया कि गुरुजी टीला दिखाई दिया। टिल्लो जानो एक यहाँ ऊंचो सो ढेर दिखाई दिया। तो इन्होंने कहा कि शायद यहाँ से हमारे को कुछ प्राप्त हो जाए, क्या कि इस जगह से हमारे को कुछ प्राप्त हो जाए। तो इन दोनों ने क्या किया? वहाँ पे खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया। क्या करवाया? खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया। अब जैसे यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू करवाया तो दोस्तों यहाँ से ईंटें निकलने लगी। क्या निकलने लगी? ईंटें। अब उन ईंटों का अनुपात क्या था दोस्तों? 4:2:1, यानी 4 का आधा 2 और 2 को आधो 1। तो उन ईंटों का अनुपात क्या था दोस्तों? 4:2:1 था। समझ में आ गया? देखो दो भाई थे, विलियम बटन और जॉन बटन, ठीक है। इनको बटन बंधु भी बोलते हैं, ठीक है साहब। इन दोनों को क्या ईंटें, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ से? कराची से लाहौर तक। ये दोनों शहर दोस्तों पाकिस्तान में पड़ते हैं। कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इनको क्या ईंटों की आवश्यकता हुई? किस चीज़ की आवश्यकता हुई? ईंटों की आवश्यकता हुई। ईंटों की आवश्यकता हुई। अब जब इनको ईंटों की आवश्यकता हुई तो इनको पास ही में क्या दिखाई? एक टीला दिखाई दिया दोस्तों। क्या दिखाई दिया? एक टीला दिखाई दिया। तो इन दोनों के मन में आया कि चलो ठीक है, जॉन बटन के मन में आया कि क्यों ना हम इसकी खुदाई करें, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे को प्राप्त होगा। तो इन्होंने क्या की? इसकी खुदाई की दोस्तों। जैसे खुदाई की तो इनको यहाँ से क्या प्राप्त हुई? ईंटें प्राप्त हुई दोस्तों। क्या प्राप्त हुई? ईंटें प्राप्त हुई। और उन ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1 था। क्या था दोस्तों? 4:2:1 था दोस्तों। अब देखो उस समय अपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
डायरेक्टर सर्वेक्षण के जनक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दोस्तों यहाँ पे सर्वेक्षण कर लेना, कोई बात नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था दोस्तों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी मित्रों। कब हुई थी? 1861 में। जब इन दोनों ने यह सूचना इसके पास पहुंचाई तो इसने क्या किया? उसका जो उसके बारे में शोध था वो शोध कार्य शुरू कर दिया। इसने क्या किया? शोध कार्य शुरू। क्या किया दोस्तों? शोध कार्य शुरू कर दिया। अब देखो दोस्तों, इसने तो शोध कार्य शुरू कर दिया। अब जैसे इसने शोध कार्य शुरू किया तो धीरे धीरे किसी न किसी हर एक व्यक्ति को जो इतिहासकार थे उनको पता लगती गई। जैसे जैसे इसके बारे में उन लोगों को पता लगता गया तो उन्होंने क्या कर दिया? इस सभ्यता की खोज शुरू कर दी। यहाँ से जो पहला स्थल खोजा गया था दोस्तों वो कौन सा स्थल है? हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा है। तो दोस्तों एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। गुरुजी कशो हड़प्पा। कौन सा था साहब? गुरुजी हड़प्पा हो। कशो हड़प्पा था गुरुजी। ठीक है बेटा, कौन सा स्थल था? हड़प्पा स्थल था। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब देखो इसकी खुदाई की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा की क्या खुदाई? गुरुजी की खुदाई को तो माने तो कौन पता हो? तो बेटा गुरुजी ने पता है। कब हुई? 1912 में इसकी खुदाई शुरू हुई। इसकी खुदाई की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1912 में। और इसका उत्खनन कब हुआ? उत्खनन यानी इसका पूरी खुदाई करके इस सभ्यता की जो इसको एक नाम दिया गया हड़प्पा, वो कब दिया गया? 1921 के अंदर। कब दिया गया? 1921 में। किसने दिया? तो दयाराम साहनी ने दिया। किसने दिया? दयाराम साहनी। सॉरी दोस्तों, साहनी। किसने दिया रहा? दयाराम साहनी ने किसको क्या दिया? इसको नाम क्या दिया? हड़प्पा दिया। अब गुरुजी वो पड़ा खट है, वो पड़ा खट है, तो वो पड़ा वर्तमान के अंदर पड़ता है कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। एक लुच्चो सो देश है पाकिस्तान, है ना, बिल्कुल लुच्चे से देश के अंदर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल जट गियो भी तो देश है। तो अभी का माइन वो कहीं पड़े? स्थान पड़ा। बट एक है पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत दोस्तों? पंजाब। कौन सा प्रांत दोस्तों? पंजाब प्रांत का एक ज़िला है साहिवाल। कौन सा ज़िला है दोस्तों? साहिवाल। साहिवाल। साहिवाल ज़िला के अंदर कौन सी नदी के किनारे हैं? तो गुरुजी नदी तो बेटा एक हमारी नदी कशी आली? रावी। कौन सी नदी के किनारे हैं? वाह गुरुजी, कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हैं। गुरुजी इसका नाम क्या था? तो बेटा इसका नाम जो पहले वाला नाम था वो था मोंटगोमरी। कौन था? मोंटगोमरी। क्या नाम था? मोंटगोमरी था साहब। देखो हड़प्पा सभ्यता, इसका खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ? 1912 में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। इसकी खुदाई की शुरुआत कब हुई? 1912 के अंदर। ठीक है साहब। सर इसका जो खोज करता है वो किसको कहा जाता है? दयाराम साहनी को कहा जाता है। 1921 में जो इसकी खोज का कार्य पूरा हो गया था, इसको क्या नाम दिया गया था? हड़प्पा नाम दिया गया था। ठीक है गुरुजी। ये कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल एक बदतमीज देश है, पाकिस्तान। कौन सा देश है? बदतमीज, यानी गिया बिता कह सकते हैं हम अपनी भाषा के अंदर। तो उस देश के कहाँ पे एक प्रांत है? कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला। कौन सा जिला? साहिवाल जिला, जिसे पहले क्या कहा जाता था? मोंटगोमरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोंटगोमरी कहा जाता था। गुरुजी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हड़प्पा नदी के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी गुरुजी। गुरुजी हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद के अंदर हरी यूपिया बेटा ऋग्वेद सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हरी
यूपिया। क्या कहा गया है? हरी यूपिया। अब देख लो दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी संरचना आपके सामने आ गई है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। गुरुजी, इसकी खुदाई की शुरुआत कब हुई? 1912 के अंदर हुई। ठीक है। गुरुजी, किसने की इसकी खोज और इसको कब नाम दिया गया? तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने इसको नाम दिया था। ठीक है। ओके गुरुजी, ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में पड़ता है। गुरुजी, साहिवाल जिले का पहले का नाम क्या था? तो इसका पहले का नाम क्या था? मोंटगोमरी था। क्या था? मोंटगोमरी था। गुरुजी, समझ में आ गयो? तो गुरुजी ये बताओ, हड़प्पा किसी नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी। गुरुजी, ऋग्वेद में कई नाम से जाने जाओ, तो इन जाने जाओ बेटा, हरी यूपिया। किस नाम से जाना जाता है? हरी यूपिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना लिख लो। दूसरी सभ्यता जो खोजी गई थी वो थी मोहनजोदड़ो। कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। इसको मोहनजोदारो भी बोलते हैं कई लोग, कोई बात नहीं, लेकिन किताबों में अधिकतर मोहनजोदड़ो ही मिलती है हमारे को। तो ठीक है, इसकी खोज, इसका मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मर्तकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मर्तकों का टीला। क्या होता है? मर्तकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मर्तकों का टीला। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज कब हुई गुरुजी? इसकी खोज हुई थी 1922 के अंदर। कब हुई? 1922 में। गुरुजी, किसने की? राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने? राखल दास बनर्जी। किसने की दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की? 1922 के अंदर की। गुरुजी, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो इसकी अगर हम नदी देखें तो वो है सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है गुरुजी। खट्टा पड़ा है, वो भी एकदम गिया बीता देश में पड़ा है दोस्तों। वो गियो बीता देश कशो है? पीके। पीके को मतलब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। कौन सा? सिंध प्रांत का लड़काना जिले में, यानी सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काने जिले में सिंधु नदी के तट पर क्या पड़ता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला। क्या है दोस्तों? मर्तकों का टीला। इसकी खोज 1922 के अंदर हुई थी। किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके राखलदास बनर्जी के बाद में इस सभ्यता की जो उत्खनन का कार्य किया था वो 1927 से 31 के मध्य किसने किया था? जे.एफ. मेक ने किया था गुरुजी। कौन था? जे.एफ. मेक। किसने किया? जे.एफ. मेक ने इसका क्या किया गुरुजी? उत्खनन किया। क्या किया? उत्खनन। क्या किया? उत्खनन किसने किया? जे.एफ. मेक ने। किसके बाद में? राखलदास बनर्जी के बाद में। और जे.एफ. मेक के बाद में 1963 के अंदर, कब रहे गुरुजी? 1963 में। कब? 1963 में। किसने किया? जी.एफ. डेल्स। किसने किया? जी.एफ. डेल्स। किसने किया? जी.एफ. डेल्स ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। इसको क्या नाम दिया? मोहनजोदड़ो दिया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। ठीक है। मोहन का मतलब होता है मर्तक, जो का मतलब होता है का, और दड़ो का मतलब होता है टीला। यानी मोहन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देख लो दोस्तों, मोहन जो दड़ो। क्या है? मोहन जो दड़ो। मोहन का मतलब होता है मर्तक, जो का मतलब होता है दोस्तों का, और इसका मतलब होता है टीला। क्या होता है दोस्तों? टीला। यानी मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो। मर्तकों का टीला। जो देखो, मोहन का मतलब मर्तक, जो का मतलब का, और दड़ो का मतलब
टीला। तो यह समझ में आया नहीं आया, देखते हैं एक बार फिर से समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल था वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। गुरुजी मोहनजोदड़ो है। मोहन का मतलब क्या होता है? मर्तक होता है। जो का मतलब टीला होता है, सॉरी जो का मतलब क्या होता है, और दड़ो का मतलब क्या होता है दोस्तों? टीला होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। गुरुजी कौन सी नदी के तट पर है? तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है। गुरुजी कौन से देश में है? तो यह है पीके, यानी पाकिस्तान देश के अंदर है। कौन से देश में है? पाकिस्तान देश के अंदर है। गुरुजी कौन से प्रांत में है? तो सिंध प्रांत का लड़काना जिले के अंदर है। कौन से जिले में? सिंध प्रांत के लड़काने जिले के अंदर है। इसका उत्खनन किसने किया? 1927, यानी राखलदास बनर्जी के बाद में किसने किया? तो 1927 से 31 के मध्य किसने किया? जे.एफ. मेक ने। ठीक है, किसने किया? जे.एफ. मेक ने। 1963 में किसने किया? जी.एफ. डेल्स ने। किसने किया? जी.एफ. डेल्स ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंधु सभ्यता को, जो सिंधु सभ्यता है वो किसने दिया? इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने दिया? तो ये थे हमारे भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक। कौन थे? भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन था दोस्तों? जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, क्या दोस्तों? सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता के नाम से संबोधित किया, के नाम से संबोधित किया। तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो ये सभ्यता थी, इसको सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? तो 1924-25 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो निदेशक थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे दोस्तों। कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल ने इसको किस नाम से जाना दोस्तों? सिंधु सभ्यता के नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है। दूसरे आते हैं अपने कालांतर के अंदर, एक है रफीक मुगल है दोस्तों। कौन है? रफीक मुगल। इसने इस सभ्यता को, इस रफीक मुगल ने सिंधु सभ्यता को कालांतर के अंदर क्या कहा? वर्त, है ना? सिंधु सभ्यता को क्या कहा? वर्त सिंधु घाटी सभ्यता। देखो कालांतर के अंदर, कब? कालांतर में रफीक मुगल ने सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना? तो दोस्तों वर्त सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है? वर्त सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना है दोस्तों। किसने जाना है? रफीक मुगल ने दोस्तों। किसने बताया? रफीक मुगल ने बताया है दोस्तों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसने, जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता कहा, जबकि रफीक मुगल ने कालांतर के अंदर इसको क्या कहा? वर्त सिंधु घाटी सभ्यता कहा दोस्तों। क्या कहा? वर्त सिंधु घाटी सभ्यता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका विस्तार पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों देखो, हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार सीधा। ठीक है दोस्तों, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, इसलिए मैंने डायग्राम थोड़ा पहले बना दिया है। देखो उत्तर के अंदर क्या है दोस्तों? उत्तर, सबसे पहले अपने को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखो दोस्तों डायग्राम बनाओ, सीधा डायग्राम से इसको समझ में आ जाएगा। उत्तर में मांडा एक जिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ से जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब से शुरू होता है, दक्षिण में कहाँ तक? देमाबाद महाराष्ट्र में परवस नदी के तट तक। कहाँ से? देखो मांडा जम्मू कश्मीर चिन्नाब, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिन्नाब से शुरू होकर कहाँ तक आता है? दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में परवस नदी के किनारे। अब इधर आओ दोस्तों, पूर्व के अंदर, पूर्व में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आलिमगिरपुर में हिंडन नदी से शुरू होता है और कहाँ तक आता? पश्चिम के अंदर कौन सा? नागेश्वर गुजरात, मादरा नदी के तट तक रहता है। कहाँ तक? नागेश्वर गुजरात,
माद्रा नदी के तट तक रहता है। देखो दोस्तों कहाँ से, पूर्व में आलमगीरपुर से शुरू होकर कहाँ तक आता है, माद्रा नदी के तट तक, यानी नागेश्वर गुजरात तक आता है दोस्तों इसके उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है दोस्तों, 1400 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है दोस्तों, 1400 किलोमीटर का। दोस्तों इसका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो कितना है दोस्तों, वो है 1600 किलोमीटर। कितने का है दोस्तों, 1600 किलोमीटर का दोस्तों। देखो दोस्तों उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखो दोस्तों अफगानिस्तान में सूत्रगोई तक है, अफगानिस्तान में सूत्रगोई, फिर आ जाता सुत कांगोडोर के अंदर दशक नदी के तट तक। कहाँ से, सुत कांगोडोर में कहाँ तक, दशक नदी के तट तक है। और पाकिस्तान बलूचिस्तान में तो फैला हुआ ही है। ये क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उत्तर के अंदर क्या है, जम्मू कश्मीर में चनाब नदी, कहाँ, मांडा, कहाँ से, जम्मू कश्मीर में मांडा की चनाब नदी तक फैला हुआ है। अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर देखा जाए तो देमाबाद महाराष्ट्र में कहाँ तक फैला हुआ है, परवस नदी तक है। ठीक है, पूर्व में आ जाए उत्तर प्रदेश तक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह से, आलिमगीरपुर से हिंडन नदी के तट तक है। अब पूर्व से अपन अगर पश्चिम के अंदर आते हैं तो पश्चिम में कहाँ तक है, नागेश्वर गुजरात। क्या आएगा, नागेश्वर गुजरात में कौन सी नदी के नाम, माद्रा नदी तक फैला हुआ है। कौन सी नदी तक, माद्रा नदी तक फैला हुआ है दोस्तों। अगर इसका हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो सुत कांगोडोर दशक नदी, ठीक है, और पाकिस्तान बलूचिस्तान तक ये क्या हुआ, फैला हुआ है। इधर अगर अपन थोड़ा सा और साइड में आ जाते हैं अफगानिस्तान में तो सूत्रगोई तक क्या ये फैला हुआ है। तो दोस्तों ये अपना विस्तार क्लियर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी, उसके वैसे तो कहीं 1000 से 1500 के लमसम पुरास्थल खोजे गए थे, लेकिन उनमें से 6 प्रमुख हैं। कितने हैं, 6 प्रमुख, 6 महत्वपूर्ण स्थल। क्या दोस्तों, 6 महत्वपूर्ण स्थल। अब वो स्थल कौन कौन से हैं मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखो दोस्तों एक इसकी ट्रिक भी है, हाय मेरे मोहन चाहने लगी हूँ तुझे काली बंजारी की तरह है। क्या दोस्तों, हाय मेरे मोहन चाहने लगी हूँ तुझे काली बंजारी की तरह है। देखो दोस्तों इसके 6 शहर सारे के सारे इसी के अंदर आ गए हैं। हाय मेरे मोहन चाहने लगी हूँ तुझे काली बंजारी की तरह। देखो दोस्तों हाय का पहला कौन सा है, हड़प्पा। कौन सा दोस्तों, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, सेकंड कौन सा आता है, मोहन। हाय मेरे मोहन, कौन सा आएगा दोस्तों, मोहन पे मोहनजोदड़ो। क्या आएगा, मोहनजोदड़ो। क्या आएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चाहने। क्या आएगा दोस्तों, चाहने। देखो चाहने, चाहने का आएगा चन्हूदड़ो। क्या आएगा दोस्तों, तीसरा चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। क्या आएगा दोस्तों, चन्हूदड़ो। ठीक है दोस्तों, अगला है लगी। देखो लगी, लगी का मतलब क्या आएगा दोस्तों, लोथल। क्या आएगा दोस्तों, लोथल। चौथा क्या आएगा दोस्तों, लोथल। क्या आएगा दोस्तों, लोथल। देखो काली, लोथल के आगे क्या आएगा दोस्तों, काली। काली, काली का दोस्तों 5वां आ जाएगा अपना काली बंगा। काली बंगा। क्या आएगा दोस्तों, काली बंगा। और छठा मैं यहाँ लिख देता हूँ बंजारी का बै आ जाएगा दोस्तों। तो बै का मतलब होता है बनावली। क्या दोस्तों, बनावली। ठीक है, देखो हाय मेरे मोहन चाहने लगी हूँ तुझे काली बंजारी की तरह है। तो देखो हाय का हड़प्पा, मोह का मोहन का मोहनजोदड़ो, चाहने का मतलब आता है दोस्तों चनूदड़ो। ठीक है, और लग्गी का मतलब दोस्तों ल लो गले वाला तो लोथल आ जाएगा। काले का दोस्तों काली बंगा, और बनावली का दोस्तों बंजारी का दोस्तों बनावली। ठीक है, इसको हम देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, चनूदड़ो पाकिस्तान है। ये तीनों कहाँ पर है दोस्तों, पीके में। कहाँ पर है दोस्तों, पीके में। लोथल कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कालीबंगा दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है,
राजस्थान में। बनावली दोस्तों कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में है गुरुजी। ठीक है, तो दोस्तों ले लो इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों देखो, जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो विस्तार काल माना जाता है, काल निर्धारण रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति के अनुसार क्या माना जाता है दोस्तों? ठीक है, किसके अनुसार? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार क्या माना जाता था दोस्तों? 2350 BC से 1750 BC। कितना दोस्तों? 2350 BC से 1750 BC। कितना दोस्तों? 2350 BC से 1750 BC माना जाता है। BC का मतलब होता है दोस्तों बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व। क्या होता है? ईसा से पूर्व। ठीक है, तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका काल निर्धारण कितना था? तो उसका काल निर्धारण था गुरुजी 2350 BC से 1750 BC, यानी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बाकी का दोस्तों हम कल